नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जहां ऑपरेशन सिंदूर चलाकर देश के बाहर बैठे दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, तो वहीं अब सुरक्षा एजेंसियां देश के भीतर बैठे गद्दारों को चुन चुन कर पकड़ने का काम कर रही हैं। बीते गुरुवार को वाराणसी से मोहम्मद तुफैल नाम के पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी की पत्नी के साथ 4 महीनों तक संपर्क में रहा है। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके संपर्क में तहरीके लब्बैक, जो पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है, उससे जुड़े कंटेंट भी उसने साझा किए हैं पाकिस्तान के कई लोगों के साथ। उसके मोबाइल पर 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जिनके साथ वो लगातार संपर्क में था। आपको बता दें कि मोहम्मद तुफैल ने गज़वा-ए हिंद और बाबरी मस्जिद का बदला लेने जैसे कंटेंट भी पाकिस्तानी नागरिकों के साथ शेयर किए हैं। जब इसे पकड़ा गया तो इसके मोबाइल पर 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, और जिस महिला के साथ ये 4 महीनों तक संपर्क में रहा, उसका पति पाकिस्तानी सेना में अफसर के पद पर तैनात है। आपको बता दें, इससे पहले 18 मई को एक जासूस जो पाकिस्तान के लिए यहाँ से ज़रूरी सूचनाएं भेज रहा था, शहजाद, उसे गिरफ्तार किया गया था। और अब मोहम्मद तुफैल के पास से कई ऐसी इनपुट मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों को, जिसमें सामने आया कि इसने दिल्ली से लेकर वाराणसी तक कई ऐसी चीज़ें भेजी हैं दुश्मनों तक जो काफ़ी संवेदनशील हैं। इसमें लाल किले से संबंधित जानकारियाँ, दिल्ली के राजघाट से संबंधित जानकारी और वाराणसी के नमो घाट की कई तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी शामिल हैं, जो मोहम्मद तुफैल के द्वारा पाकिस्तानी नंबरों पर भेजी गई हैं। अब पुलिस इसे गिरफ्तार करके इससे बाकी सूचनाएं निकलवाने का काम कर रही है। अब देखना ये है कि कितने बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं और कितने देश के गद्दार अभी भी देश के अंदर छिपे हुए हैं। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वैसे ही माननीय न्यायालय में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कई लाख केसों के बाद एक न्यायाधीश बैठते हैं, और ये आज ऐसा ही एक मामला रायबरेली शासन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो है दहेज प्रथा का मामला है। न्यायाधीश FTC प्रथम अभिषेक सिन्हा ने जो है दहेज प्रथा के मामले में आज एक जो पीड़ित थे, थाना डलमऊ के तहत एक तहरीर दर्ज हुई थी 2019 में, और इसमें जो है जो फौजदारी एडवोकेट है दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुकदमा संख्या 150/17 थाना डलमऊ के वादी मुकदमा गुरुप्रसाद अपनी पुत्री के साथ एक दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज कर, जिसमें 2 लोगों को आज माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सजा सुनाई गई है, और इसमें जो है 10 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना दिया गया। लेकिन एक कहावत है, और ये कहावत इसी कहते हैं कि अगर एक दूसरे में आपस में लड़ाई होती है तो लोग कहते नजर आई विल सून सी यू इन कोर्ट। तो आई विल सी यू इन कोर्ट का मतलब मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, लेकिन न्याय मिलता है चाहे वो देर से ही मिले। ऐसे ही ये मामला रायबरेली जिले का निकल के आया, जिसमें आज 2 लोगों को 10 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना रायबरेली न्यायालय ने सुनाया। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां लव जिहाद की शिकार बालिकाओं को पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया है, और इसी को लेकर आज हिंदू युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश मिश्रा के नेतृत्व में तमाम हिंदू कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, और वहां पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। अवनीश मिश्रा ने बताया कि कांट थाना क्षेत्र में लव जिहाद की शिकार बालिका को अभी तक बरामद नहीं किया है। यदि हम खुडार थाने की बात करें तो वहां भी लव जिहाद का मामला हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक बालिका को बरामद नहीं किया है। सिंधौली थाने की बात करें तो वहां भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस कहीं ना कहीं लव जिहाद के मामलों में लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं ने यह चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह चक्का जाम करेंगे, कांट थाने का घेराव भी करेंगे। चलता है, मस्जिदों में तय होता है कि किस लड़की या किस जात की लड़की को आप अगर उसके संग लव जिहाद में फंसाएंगे वो आपको कितना रुपया दिया जाएगा। ब्राह्मण की लड़की होगी तो इतना रुपया होगा, ठाकुर लड़की होगी, छत्री लड़की होगा तो इतना होगा, और हमारे अन्य परिवार की अगर कोई लड़की होगी तो उसका इतना रुपया। इस तरीके से इनका एक रुपया तय होता है। उसके बाद में ये छोटी भली भोली जो लड़कियाँ होती 16 साल 17 साल की, उनको फंसाने का कार्य शुरुआत करते हैं 2-3 साल पहले से। अपने हाथ में कलावा बांधते हैं,
तिलक लगाते हैं और मंदिर जाते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के तरीके से वो प्रलोभित करते हैं। आईडी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो हिंदू नाम से बनाते हैं। इस तरह से करके हमारी भोली भाली बहनों को ये उसका शिकार बनाते हैं। और यहाँ तक की क्या आता है कि अगर उनकी बहन अर्थात मुस्लिमों के लौंडों की बहन अगर है कोई, तो वो घर पे जाए, सहेली बने, सहेली बना करके आवश्यकता पड़े तो उसके जो हिंदू भाई है, उसका भाई है, उसके साथ दोस्ती फैलाए और दोस्ती बना करके वो हिंदू बहन को अब उसके घर ले जाए और उसका लव जिहाद का शिकार बनाए। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के तरीकों से एक घटनाएं की जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अपने हिंदू समाज के भाई बहनों, माता पिताओं से कि आप लोग सेफ जाओ और देखो कि हमारी बेटी कहां जा रही है। और ये जो लव जिहादी हैं, ये जो गुंडे हैं, आतंकवादी, आतताई विचारधारा के लोग हैं, जिहादी हैं, इनसे बचने का कार्य करें। ये केवल छलावा करते हैं, ये जो है राक्षस हैं और जिस तरीके से कालनेमी है, कालनेमी बन करके आते हैं, धागा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं। इस तरह से करके हमारी बेटियों को प्रलोभन लालच में फंसा करके, अपने चुंगल में फंसा करके, नाम का बदल करके उनको उनके साथ गलत कार्य करने का ये कार्य करते हैं। उनको यहाँ से ले जाते हैं, अपने संग संबंध बनाते हैं, अपने परिवार संग संबंध बनाते हैं, उसका वैश्यालों में बेचने का करते हैं, घिनौना कार्य करते हैं। ये कभी भी हमारे सगे नहीं हो सकते, इनसे दूरियां बनाए रखो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका भाईचारा है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखें। ऐसा बेटियों को समझाएं। और सभी गार्जियन से मैं निवेदन करता हूं कि अगर सुधरे नहीं तो लम्हों ने खता की थी और सदियों से जा पाई, खत्म हो जाओगे। इसलिए कभी हम लोग हिंदू खत्म नहीं हुआ, खत्म करने का कार्य किया है। अब हिंदू जाग गया है, अब इनको खत्म करने का कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर बालिकाओं को फंसाते हैं अपने शिकार में और उसके बाद लव जिहाद को अंजाम देते हैं। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि लव जिहाद के मामले शाहजहांपुर में आए दिन सामने आते हैं। राजीव शुक्ला, IBC 24, शाहजहांपुर। अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। अयोध्या के रामघाट हाल रेलवे स्टेशन का भी इसी योजना के अंतर्गत उद्घाटन किया गया। आज वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज अयोध्या के रामघाट हाल का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रामघाट हाल का जो लोकार्पण समारोह है, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। मेला होर्डिंग एरिया बनाया गया, अंडर टिकट काउंटर, यात्री प्लेटफॉर्म, यानी कि जन सुविधाओं से लैस या स्टेशन का आज लोकार्पण किया गया है। जिस तरीके से आज राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 103 रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण उनके हाथों से किया गया है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए अयोध्या की विजय की कामना भी की गई है। अयोध्या के IBC 24 के लिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक बड़ी सौगात दी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनः विकसित 103 रेलवे स्टेशन का आज वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। आगरा रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशन इस योजना में शामिल किए गए थे, जिसमें 5 रेलवे स्टेशनों का आज PM मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। आगरा के ईदगाह जंक्शन और फतेहाबाद रेलवे स्टेशन इस योजना में शामिल है, जो कि मेन स्टेशन है। पुनर्विकसित ईदगाह जंक्शन पर कई नई ट्रेनों का ठहराव देने की भी मंजूरी मिल चुकी है। ईदगाह स्टेशन को एक मेजर स्टेशन बनाया जाएगा और शहर से लगा होने के कारण रेल यात्रियों को इस स्टेशन का भरपूर लाभ मिल सकेगा। ईदगाह स्टेशन में कुल 13 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया गया है, जबकि 5 रेलवे स्टेशन में लगभग 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से कायाकल्प किया गया है। PM मोदी के कार्यक्रम के बाद में सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के निकाली गई एक तिरंगा रैली भी निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर उस तिरंगा यात्रा को रवाना किया। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24। 188 वर्ष बाद में एक तालाब का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने 1837 में बने एक तालाब का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि जब कानपुर बुंदेलखंड में अकाल की स्थिति पड़ी थी, उस दौरान पे सभी के सहयोग से लगभग 12,000 की राशि से एक तालाब का निर्माण 1837 में किया गया था, जिसके बाद में कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गया था। वो CSA के परिसर में मिला है, जिसके बाद में जो मुख्य विकास अधिकारी हैं दीक्षा जैन, उसके जीर्णोद्धार की उन्होंने कवायद शुरू किया और वहाँ पर कार्य शुरू हो गया है।
मैं बता रही थी कि हम लोग ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने क्योंकि जल का यूज किया है तो वापस उनको वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, तो उनसे हम समन्वय कर रहे हैं कि वो अपने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं। ये क्योंकि शहरी क्षेत्र में है, मनरेगा से हम लेबर लगा के इसको नहीं कर सकते थे, तो हमने वन ऑफ द कंपनीज विच इज वर्किंग हियर, जॉनसन मैथे करके, तो उन्होंने इस तालाब को फिर टेकअप किया। मतलब वी हैड अप्रोच दैट कि ये अच्छे तरीके से इसको करा लिया जाए। तो उसमें जितनी भी सिल्ट है या जो भी क्लीनिंग की आवश्यकता है वो उसको पूरा कर रहे हैं। साथ ही में उसमें जैसा कि आपने बताया कि हिस्टोरिकल तालाब है, ये जब आगरा फैमिन हुई थी इस क्षेत्र में तो उस समय कंस्ट्रक्ट किया गया था लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और एक कानपुर इवन चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी से भी पुराना तालाब, ये पहले तालाब बना था, शायद उसके बाद यूनिवर्सिटी आई थी। और कुछ महीनों पहले जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया था कि इसको कैसे भी करके इस तालाब को हम लोग सही करवा ले। तो थैंकफुली नाउ वी आर एबल टू डू इट। तो अभी उसमें काम शुरू हो गया है एंड आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो भी कंजर्व हो जाए और लोगों के बैठने के लिए, टहलने के लिए एक अच्छी जगह बने वो। लगातार दीक्षा जैन अपने कार्यों के चलते कहीं न कहीं सुर्खियों में बनी रहती हैं। फोर क्लिप न्यूज़ समस्ती कानपुर। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के दावे करती है, वहीं बात की जाए पीलीभीत के थाना सेरा में उत्तरी से एक मामला प्रकाश में आया है। शादी के महज 4 महीने के बाद लगातार पति जो है उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने थाने में भी शिकायत की थी, मगर जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उन्होंने वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं की है। आज जो महिला हमारे साथ हैं ये एसपी से मिली थी, इन्होंने अपनी शिकायत एसपी से की है। और जिस तरीके से बात की जाए, इनका पति लगातार इनके लिए आए दिन प्रताड़ित करता है और पैसे की मांग भी करता है, तो इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? समा। अच्छा, जो क्या, हाँ, क्या घटना हुई आपके साथ? मतलब क्या, किस तरीके की दिक्कत है आपको? मतलब मारते तोड़ते हैं और पैसा 5 लाख रुपये दिए हैं और फिर 4 लाख और मांग रहे हैं। सिगरेटों से गिराया है और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पैसा उन्हें भर दिया लेते वालों ने। और किस तरीके की दिक्कत है? ससुराल के लोग आपको? हाँ, ससुराल वाले भी मारते हैं, नंदे मारते हैं, सास भी मारते हैं। थाने में आपने तहरीर दी थी, वहाँ सुनवाई हुई? वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। वहाँ भी सुने। आज आप एसपी साहब से मिले थे तो उन्होंने आपसे क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझसे बोला जेल करा दो, मैंने बोला करा दो जेल। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? जेल कराना चाहती हूँ। जेल कराना चाहती हैं। जिस तरीके से आपके साथ में उनके परिवार के लोग और आपके पति आपका शोषण करते हैं, आपके गलत व्यवहार करते हैं, आपको मारते पीटते हैं, जिस तरीके से आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, क्या इस तरीके के लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होना चाहिए? तगड़ी होना चाहिए। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया कि ये आई हुई थी, इनकी कहीं भी थाने पर और यहाँ पर एसपी के यहाँ एक शिकायत पत्र दिया है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं या थाना सेरा मऊ उत्तरी के जो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। IBC 24 न्यूज़, आकाश पाठक, पीलीभीत।